हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं, हम आज देखेंगे इस वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो शुरू से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए दोस्तों। आइए देखते हैं पहला माध्य। माध्य कैसे निकालेंगे? तो माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, लिखिए माध्य। माध्य बराबर होता क्या है देखेंगे दोस्तों। तो माध्य बराबर पदों का योग बटा कुल पद या पदों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो अब देखेंगे पदों का योग कितना होगा। तो 3, 5, 7, 11, 6 को जोड़ लेंगे तो 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15, 11, 26, 26 और 6 32। तो ये आ गया 32। कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ठो पद हैं। तो अब इससे हम काटेंगे ना तो कितना आ जाएगा? 5 6 के 30 और दशमलव बढ़ा के 5 चौको 20। तो ये आपको माध्य मिल गया। जब भी माध्य दिया रहे तो आपको यही करना है। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटा कुल पद। माध्यिका देखेंगे तो माध्यिका को लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना रहता है। तो आरोही क्रम में सजा लीजिए। आरोही या अवरोही जिसमें आपको अच्छा लगे उसमें सजा सकते हैं। सामान्यतः आरोही क्रम में ही सजाना रहता है। तो आरोही क्रम में हम इसको सजाएंगे। तो सबसे छोटका कौन है? तो 2 है। इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? तो 3 है। इससे थोड़ा बड़ा 5 है। 5 से थोड़ा बड़ा 7 है और 7 से थोड़ा सा बड़ा 8 है। अब देखेंगे, गिनेंगे इसमें कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 जो संख्या है। तो 5 गो में बीच वाला कौन है? तो ये है। तो 2 इधर और 2 इधर, तो बीच वाला जो होता है ना वही क्या होता है? माध्यिका होता है। एकदम मिडल मोस्ट टर्म जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका को निकालने का एक और तरीका होता है, तो उससे भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो माध्यिका में सम और विषम का भी क्वेश्चन होता है। तो सम और विषम यानी कि इसमें क्या था? विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ठो था तो विषम था। सम होगा तो कैसे निकालेंगे अभी आगे देख ले रहे हैं। पहले आइए देख लें बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो बहुलक निकालने के लिए हमको क्या करना रहता है? तो देखना रहता है सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे छोटका 2 है। उसके बाद इसमें क्या है? तो 3 है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? 3 के बाद, फिर 3 के बाद दिख रहा है 6, 6 दिख रहा है और 6 के बाद क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। अगर मैं इसमें देखेंगे ना तो 2 कितनी बार है? तो 1 बार है। 3 कितनी बार है? तो 1, 2, 2 बार है। तो 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद देखेंगे ना तो 6 कितनी बार है? तो 6 तो एक ही बार दिख रहा है, तो 1 बार है। और 7 कितनी बार है? तो 7 1, 2, 3 बार दिख रहा है, तो 3 बार। सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है दोस्तों? तो 7 दिख रहा है। तो बारंबारता 7 की सबसे ज्यादा है। तो बहुलक भी क्या होगा? तो बहुलक आपका हो जाएगा बहुलक। तो जो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रहता है इस मतलब दी गई सीरीज में, तो वही क्या हो जाता है? बहुलक हो जाता है। तो बहुलक हो गया आपका 7। अगला क्वेश्चन है परिसर। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? तो परिसर बराबर होता है ना दोस्तों, तो परिसर मतलब होता है रेंज भी कह सकते हैं। तो परिसर को आप रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको रेंज भी बोला जाता है। तो परिसर इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। इस दिए गए अंकों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन है? तो सबसे बड़ा 15 दिख रहा है, तो यहाँ पे 15 लिख लीजिए। और माइनस सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो 5 दिख रहा है, तो 5 लिख लीजिए। अब इसको जब माइनस करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 10। तो यही आपका परिसर है। तो इस तरह से आप सिंपली परिसर निकाल सकते हैं दोस्तों।